अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरा बिलाल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको मैथमेटिक्स की कोर्स आउटलाइन के बारे में ब्रीफ गाइड किया गया था। आज उन्हीं कोर्स आउटलाइन में से पहला लेक्चर डिलीवर होगा। इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आपका नंबर सिस्टम के रिलेटेड जो एफपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, इंस्पेक्टर एफआईए, कस्टम इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और पीपीएससी के तमाम एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह जो नंबर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन होगा उनमें से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और ये टोटल वीडियो जो है एक कोर्स कंटेंट के ऊपर मुश्तमिल है जो कि आपको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड किया गया था। स्टार्टिंग में आपको दोबारा बताता चलता हूं कि ये वाली वीडियो कम से कम 1 या 1.5 घंटे की होगी और उसके बाद आपको एक इस वीडियो के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और इंशाल्लाह एग्जाम विडा की वेबसाइट के 150 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और इस सारी वीडियो के अंदर जो भी कोर्स है उसको अच्छी तरह नोट डाउन करें। तो आए जी, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो आपको कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की गई थी उसका जो कोर्स कंटेंट था उसकी पहली हेडिंग नंबर सिस्टम के रिलेटेड थी। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि हमने 3 चीजों को डिस्कस करना है, जिनमें एक नंबर सिस्टम है, दूसरा प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है, तीसरा बाइनरी सिस्टम है। हमारी टोटल ये वाला जो लेक्चर होगा ये कंसिस्ट करेगा इन मेन हेडिंग्स के ऊपर। तो मैथ के अंदर बहुत सारे लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में आइडिया है, लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको चाहिए कि वो शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम देखें तो मैथ के अंदर जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नंबर्स। तो जब नंबर को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक छोटे छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें आती हैं जो कि आपको बेस के लिए जरूरी हैं। वो प्लेस वैल्यू है और दूसरा फेस वैल्यू है। हमने नंबर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब आपके पास बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स के अंदर जो किसी भी डिजिट की अपनी वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। वो उसके पोजीशन के एतबार से होती है, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। जो फेस वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट हैज इट्स ओन वैल्यू इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। 2 चीजों के अंदर आपने ख्याल रखना है। यहां पर अगर देखा जाए तो पोजीशन है और यहां पर अगर देखा जाए तो इट्स ऑन वैल्यू है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है। इस एग्जांपल में अगर हमसे कोई पूछता है बताएं भाई 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने जहां पर 5 लिखा है इसको 5 लिखा रहने देंगे और अगर यहां से डिजिट को पढ़ना शुरू करें तो आप देखें ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, जिसको हरफे आम में आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह आप इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी 100 पोजीशन पर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर ये डिजिट होगा वो 100 पोजीशन है, वहां 1 लगाएंगे और यहां से आप देखें 2 0 आ जाएंगी तो ये 2 0। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 5 की वो क्या बनेगी, वो बनेगी 500, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है इसी 5 की फेस वैल्यू बताएं, तो जिस जगह पर ये लाई कर रहा है जो इसकी ओन वैल्यू है उसको हम कहते हैं वो वाली क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। अगर देखा जाए तो यहां पर जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 500 है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे 532। तो ये नंबर की बेस है जिसमें आपको बताया जाता है फेस वैल्यू के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में। तो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये चीज मैंने आपके सामने इस वजह से लिखी है कि हमें इन चीजों के बारे में रट्टा लगाना पड़ता है। पीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर
कि बिलियन में कितनी जीरो होती हैं, ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं, तो इंशाल्लाह आज आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं जी नंबर को कैसे पढ़ते हैं। नंबर को पढ़ते हैं, सबसे पहले होता है यूनिट। यूनिट के लिए लिखते हैं 1, फिर आता है 10, 10 के लिए एक जीरो लगा दी, 1 साथ ही रहा, ये आपने बेस जरूर सुननी है। उसके बाद 100, 100 में हमने देखें 1 वही रहा, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे जीरो इंक्रीज हो रही। उसके बाद आए तो 10,000, जब 10,000 को देखेंगे या 1000 को देखेंगे, 1000 को देखें तो 3 जीरो, यानी एक जीरो और बढ़ा दी। उसके बाद आ जाता है 10,000, तो एक जीरो और बढ़ गई। 100,000, उसके बाद एक जीरो और बढ़ गई। उसके बाद आता है मिलियन, तो जब मिलियन आएगा तो आप देखें ये दो सेट बन गए हैं जीरो के, ठीक है, यहां 3 और 3 ये जीरो, क्योंकि अगर हम देखें यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छठे नंबर पर है यूनिट के बाद, तो जिस नंबर पर होगा यूनिट के बाद उतनी जीरो साथ में अटैच हो जाएंगी। तो यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिलियंस में कितनी जीरो हैं, तो आप कहेंगे कि मिलियंस में 6 जीरो होती। अब मिलियंस के बाद फिर क्या आएगा, 10 मिलियन, फिर क्या आएगा 100 मिलियन, और इस तरह यहां पर भी एक एक जीरो बढ़ती जाएगी। लेकिन वो पूछता है बिलियन में कितनी जीरो होती। अगर देखा जाए तो बिलियन यहां से 3 डिजिट के बाद, तो बिलियन में उसी तरह जीरो को बढ़ा दिया जाएगा, तो बिलियन में फिर कितनी जीरो हो जाती हैं 9। तो बिलियन के बाद क्या आता है 10 बिलियन, उसके बाद क्या आता है 100 बिलियन, उसके बाद क्या आता है ट्रिलियन। तो यानी यहां पर 6 जीरो थी, दरमियान में 3 डिजिट आए, 3 जीरो बढ़ा दी गई, 9 हो गया। फिर ट्रिलियन, ट्रिलियन में 9 के बाद दोबारा यहां पर 3 डिजिट बिलियन ट्रिलियन तक आते हैं, तो 3 जीरो को और बढ़ा दिया, ये टोटल कितनी बन गई 12। और उसके बाद अब पीपीएससी के अंदर क्योंकि रवायत बदल रही है क्वेश्चंस की, जैसा कि आप देखते हैं, आपको पता है कि आप कहें ये तो हमें सारी चीजें आती हैं, इनको दोबारा से याद करना पड़ेगा, या ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, पता नहीं ये पेपर में आते हैं या नहीं आते। तो मुझे आप ये बताएं कि आप तमाम कंट्रीज के नेम याद नहीं करते, उनकी करेंसीज याद नहीं करते, उनके कैपिटल्स याद नहीं करते, तमाम बेस याद नहीं करते, स्ट्रेट्स याद नहीं करते, हालांकि वो कभी पेपर में आते हैं कभी नहीं आते। तो ये आपकी मैथ की एक बेस बनाई जा रही, इनको आपने ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करते जाना है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप देखें जी ट्रिलियन के बाद क्या आता है 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, उसके बाद आता है क्वाड्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस में 15 जीरो होते हैं। उसके बाद क्वांटिलियंस, क्वांटिलियंस के बाद आता है, क्वांटिलियन के बाद आता है सेक्सटिलियन। तो आप देखें जी क्वांटिलियंस में 18 जीरो होते हैं, फिर सेक्सटिलियन इसमें 21 जीरो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सेप्टिलियंस आता है, लेकिन इतने डिजिट तक हमें जरूरत नहीं है, जितना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, नन ऑफ दीज के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना इसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर्स को किस तरह कैटेगराइज किया गया। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक को हम कहते हैं रियल नंबर और दूसरे को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लास्ट टाइम जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई का पेपर हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन उठाया गया था, मैं आपके सामने वो लिखता हूं, ये लिखा हुआ था 5 + 3 आयोटा। तो पूछा गया था ये जो वाला नंबर है इस नंबर को हम क्या कहते हैं। तो आप देखें यहां पर ये जो 5 है ना, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, यहां पर ये वाला जो अयोटा है ये बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से। अगर मैं रियल नंबर और ये वाले इमेजिनरी नंबर को मिलाकर कहूंगा तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर। तो ये दो टाइप्स हैं। यहां पर आपने एक और भी चीज याद रखनी है, जो अयोटा होता है उसकी वैल्यू √-1 होती है, अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो ये 1 आ जाती है। तो इस तरह चीजों का आपने ख्याल रखना है। फिर हमारा वास्ता ज्यादातर रहेगा रियल नंबर के साथ। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं रैशनल नंबर और एक को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं रैशनल क्या है, फिर देखते हैं इररेशनल क्या है। तो देखें, ऐसे वो तमाम नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म बट Q डज नॉट बिलोंग टू 0, यानी बटा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये, सारे नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे
कैटेगराइज हो जाते हैं रैशनल नंबर में, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4, 5, ये सारे नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर बड़ी कंफ्यूजन एक होती है कि अंडर रूट वाले सारे नंबर ही इररेशनल होते हैं, लोग ये कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो तमाम नंबर, जैसे कि आप देखें 9 है, तो 9 का क्या अंडर रूट आएगा 3, तो इसका मतलब इसका एंड है। ऐसे तमाम नंबर जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उनका कोई एक एंड हो, उन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आ जाता है, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन P over Q फॉर्म एंड Q डज नॉट बिलोंग टू 0। ठीक है, और इसमें देखें लाइक अंडर रूट 3, आप इसको डिवाइड करें तो इसका एंड नहीं है। आप अंडर रूट 2 देखें जी, इसका भी एंड नहीं है। ठीक है, इसको जब करते जाते हैं तो ये आगे मूव करता जाता है, जैसे कि आप देखें 1.442 इस तरह सो ऑन, ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है इररेशनल नंबर के बारे में, जैसे कि पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, हालांकि लिखा किस फॉर्म में गया है, P over Q की फॉर्म में, लेकिन अगर देखें तो ये 3.141414 इसी तरह ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो यहां से आपका रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद रैशनल नंबर को मजीद डिवाइड किया गया है फ्रैक्शनल नंबर में और इंटीजर्स में। ठीक है, और एक और बात बता दूं छोटी सी, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इररेशनल नंबर को Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, वो तमाम नंबर जिनको हम बटे की हालत में लिख सकते हैं या जो बटे की हालत में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि A over B होता है, इन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। ये टाइप्स हैं रैशनल नंबर की। अगर इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में हमारे पास z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला 0 से शुरू होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इसी तरह मूव करता रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी 3 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव नंबर, दूसरे नेगेटिव नंबर, तीसरा इसमें क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर को देखें तो इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है। तो पॉजिटिव नंबर की टाइप्स देखते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को अगर देखा जाए तो 2 नंबर में कैटेगराइज किया गया है। एक को आप कहते हैं नेचुरल नंबर और दूसरे को आप कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर देखा जाए तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 इस तरह सो ऑन, ये नंबर चलता रहता है, ये एंडलेस होता है। ठीक है, और अगर होल नंबर को देखें तो W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह सो ऑन चलता रहता है। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताना बड़ा जरूरी समझूंगा कि आप देखें होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उनमें 0 आता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर हैं ये क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। अब नेचुरल नंबर के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के रिलेटेड, तो वो जरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर को सीरीज के लिहाज से 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर ज्यादातर ये 3 आती हैं तो इनको हमने देखा है। एक होती है नॉर्मल, ठीक है, दूसरी है स्क्वायर, तीसरी आपके पास है क्यूब। अब नॉर्मल क्यूब ये क्या है, जैसे कि देखें आपसे वो पूछ लेता है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम क्या है, तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50। ओके, तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इस n से क्या मुराद है, n से मुराद है लास्ट टर्म। ठीक है, क्या मुराद है, लास्ट टर्म। आपने यहां पर क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी जो लास्ट में कितनी है 50,
उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा 50 प्लस क्या आ जाएगा 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले ऐड करना है 50, तो ये आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आप 50 को 51 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 50 आ जाएगा, और जब इसे आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर 1275 आ जाएगा। ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन कैसे हो रही है, ये आपको इंशाल्लाह सारा शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपके पास क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर में कैसे नंबर आता है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी एक और बात सुन ले। उसने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पूछा है, उसके बाद आपसे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला यही यूज होगा। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है स्क्वायर, यानी आपके पास अब नंबर आएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसी तरह सो ऑन, कोई भी नंबर होता है एंड तक n स्क्वायर। तो क्या है, अब आपसे वो पूछ सकता है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, उनका सम बताएं। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो जितने भी पूछे जाएंगे उनमें जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास क्या होगा n होगा। उसके बाद इसी तरह आपसे क्यूब का पूछा जा सकता है, तो क्यूब में अगर देखें तो आपके पास आता है 1 क्यूब, उसके बाद क्या आ जा सकता है 2 क्यूब, उसके बाद 3 क्यूब, इन सब को सम करके n क्यूब। तो इसके लिए जो आपने फॉर्मूला यूज करना है वो आपके पास फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का आपने क्या ले लेना है स्क्वायर। यानी क्यूब के लिए आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि नॉर्मल नंबर्स के लिए आपने किया है, तो यहां पर आपने इसका जस्ट क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है। तो ये जो नेचुरल नंबर के रिलेटेड सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंशाल्लाह अब उम्मीद करता हूं इसमें से कभी आपका कोई गलत नहीं होगा। अब इसके बाद नेचुरल नंबर के अंदर कंसेक्टिव नंबर के बारे में पूछा जाता है कि एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से कैसे बने। जैसे कि आप देखें, अगर मैं नेचुरल कंसेक्टिव नंबर की बात करूं तो कंसेक्टिव नंबर से मुराद होता है जो आपके पास लगातार नंबर होते हैं। तो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट पहला नंबर x है, तो दूसरा नेचुरल नंबर कैसे बना, यानी ये तो 1 हो गया, इसमें कितना ऐड किया +1, तो ये आपके पास 2 आ गया। फिर इसके अंदर कितना ऐड किया इसी 1 के अंदर, फिर 2, तो ये आपके पास अगर देखें तो ये 1 बन गया है, ये 2 बन गया है, ये 3 बन गया है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए तीसरा या चौथा नंबर तो ये हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर ये 4। तो आप देखें एक सीरीज चल रही कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर आ चुका है, ताकि आपका कंसेक्टिव नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज 39, फाइंड द नंबर्स। तो अब देखें जी कंडीशन क्या दे दी गई, कितने कंसेक्टिव नंबर 3, और कौन से नंबर नेचुरल, और उनका सम किसके इक्वल है वो 39 के इक्वल है। याद रखना मैथ में जहां भी इज आ जाता है ना, इसका मतलब इक्वल होता है। अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो यहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस आपको कह सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यह भी पूछा जा सकता है, मिडल नंबर क्या होगा यह भी पूछा जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जरा करते हैं जी, इसको ध्यान से आपने देखना है। द सम से मुराद है इन तीनों को आपने आपस में ऐड करना है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कंसेक्टिव नंबर होते क्या हैं, तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब देखें क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 39। तो आप देख लें सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, तो 1 2 और 3, कंसेक्टिव से मुराद होता है लगातार, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहां पर आप देखें तो ये एक x
ये x और ये x कितने हो गए 3x, 1 और 1 क्या हो गए +3 और उसके बाद क्या आ गया 39। ये इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -39 -3। तो आप देखें जी 3x इज इक्वल टू यहां कितना बचा 36 और यहां पर x ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इसको आप कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 2, ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपके पास x कितना आया जी, x आपके पास आ गया 12। अब ये तीन कंसेक्टिव नंबर है, x की वैल्यू क्या है पहले में देखें जी, x +1 x+2। पहला नंबर x क्या आ गया 12, दूसरा नंबर क्या आ गया 12 जमा 1 तो कितना आ गया 13। आगे देखें जी तो 12 + 2 ये आपके पास कितना आ गया 14। तो अब देखें आपके पास नंबर जो आए हैं वो 12 13 एंड 14। अगर इससे सब क्वेश्चंस बाकी पूछे जा सकते हैं तो जो आपको मैंने एग्जाम विडा करवानी है ये वहां से क्वेश्चंस हैं और वहां के ट्रिक्स हैं और वहीं से पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखें पहला नंबर क्या आ गया 12, अगला नंबर क्या आ गया 13, उससे अगला नंबर क्या आ गया 14। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर देखा जाए तो इसको कैटेगराइज किया गया है इवन नंबर में और उसके बाद इसको कैटेगराइज किया गया है ऑड नंबर्स में, उसके बाद इनको कैटेगराइज किया गया है प्राइम नंबर और उसके बाद कंपोजिट नंबर। और अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो प्राइम नंबर को मजीद डिवाइड किया गया है आगे दो टाइप्स में। एक को आप कहते हैं को प्राइम और एक को आप कहते हैं ट्विन प्राइम। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले हम इवन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑड को, फिर प्राइम को, फिर कंपोजिट को। अब अगर इवन नंबर को देखा जाए तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से और ये स्टार्ट होते हैं 2 4 6 इस तरह सो ऑन ये चलते जाते हैं। अगर हम इवन नंबर की सीरीज की बात करें तो इवन नंबर में भी आपसे पूछा जाता है कि सपोज दैट जी आप फाइंड करें सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। तो ये भी आपके लिए जरूरी होता है कि उसको कैसे फाइंड करना है। तो मतलब जो इसकी सीरीज आती है जो नॉर्मल, उसकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रख लेना। फर्ज करें आपसे पूछा जाता है जी सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का आप सम बताएं जी क्या होगा। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है a+1, ठीक है, और यहां पर जो आपके पास a की वैल्यू है इससे मुराद ये जो आपके पास जितने नंबर हैं यानी a इज इक्वल टू n/2, उसने 20 नंबर्स बोला तो यहां पर आपके पास जो a का फार्मूला होगा वो n/2 होगा। तो 20 नंबर्स आप यहां पर पुट करेंगे और यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको a यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास जो भी उसने सीरीज पूछी होगी उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब मैं एग्जाम विडा की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके अंदर ये सारे आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद इवन नंबर के बारे में कंसेक्टिव नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कैसे आता है देखें जी, ये कंसेक्टिव नंबर कैसे बने हैं x, ठीक है, x प्लस ये बना 4, तो इसका मतलब है ये पहले 2 था तो फिर ये 4 बना तो इसमें 2 को ऐड किया, फिर x प्लस, अब देखें ये 2 है तो आगे आया 6, इसका मतलब है यहां 4, इस तरह सो ऑन ये चलते जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज दैट वो कहता है सम ऑफ 4 या 3 consecutive number is 45, find
द ग्रेटेस्ट नंबर। आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, पहले तो हम देखते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हैं। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 45। सॉरी, ये 4 है, ये कंसेक्यूटिव नंबर। उसके बाद देखें आप तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 45। अब ये 6 उधर चला जाएगा। जब ये 6 उधर गया तो अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू 39 बाय 3। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और यहां पर आपके पास ये नंबर बन जाएगा 12। तो यहां पर आपने गौर से देखना है कि जो आपके पास x आया वो 12 आया। अब आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहां से देखें कंसेक्यूटिव नंबर, x की जगह क्या आ जाएगा जी 12, x प्लस 2, तो यहां आ जाएगा आपके पास 12 एंड 2 14, और यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 है, तो यहां पर आप देखें 12 प्लस 4 कितना बन जाएगा 16। मुझे आप बताएं ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है 16। आपने ये नहीं बताना x प्लस 4 है, उसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें ये होगा। अगर हम बात करें उसके बाद ऑड नंबर की, अगर हम बात करें तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है O से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हम ऑड नंबर की सीरीज की बात करें तो जैसे कि आपसे मैंने बोला है कि वो आपसे कह सकता है सम ऑफ फर्स्ट 19 ऑड नंबर का सम बताएं जी। ये आपको वैसे वो इस तरह लिखकर भी दे सकता है 1 3 5 एंड यहां पर लिखा होता है 19, आपको कहता है इसका सम बताएं। तो इसके लिए आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो है ए स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन यहां पर a क्या है, a आपके पास यहां पर अगर देखा जाए तो ये होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आपके पास n क्या है, n आपके पास 19 है, यानी टोटल नंबर्स, तो 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 10। अब यहां पर अगर आप पुट कर दें 10 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 100, तो टोटल सम ऑफ नंबर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इसके कंसेक्यूटिव नंबर की। कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये जी कंसेक्यूटिव नंबर हम देखते हैं कैसे आता है। इसका x पहला नंबर, दूसरा x प्लस 2 होता है, यानी अगर ये 1 है तो ये 1, 2 ऐड किया तो 3 आ गया। अगर देखा जाए तो x प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा 4, यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 6 एंड सो ऑन, इसी तरह मूव करते जाएंगे। तो फिर यहां पर मैं अगर आपसे लिखूं सम ऑफ 4 consecutive odd number is 52, find the smallest number। तो अगर हम यहां पर देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड करना है, तो कंसेक्यूटिव नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें जी यहां पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस यहां पर 6, तो उसने 4 नंबर का कहा तो यहां पर आ जाएगा जी 52। तो आप देखें ये तो मिलकर कितना हो गया 4x, ठीक है, और उसके बाद 2 एंड ये 6 और ये 6 12 हो गया, और यहां पर आपके पास आ गया 52। तो यहां पर आप देखें जी 4x 12 उधर चला जाएगा, तो 52 माइनस 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4x, यहां पर क्या आ गया जी 40, तो x इज इक्वल टू 40 ओवर 4, तो यहां पर x मेरे पास क्या आ जाएगा जी 10। अब उसने क्या कहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप सारे नंबर लिख लें, x इज इक्वल टू 10, x प्लस 2 इज इक्वल टू 12,
x प्लस 4 इज इक्वल टू 16, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आप ऐड कर दें तो उसमें सॉरी ये 14 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 16। तो आप देखें इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो 10 है विच इज अ स्मॉल। सीरीज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वो सीरीज थी जो 1 से कोई शुरू हो रही थी, कोई 2 से शुरू हो रही थी। तो अगर देखें जी, अगर आपकी कोई सीरीज 1 से शुरू नहीं हो रही, सपोज दैट ऐसे आ जाता है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और इस तरह सो ऑन, ये चलता चलता आ जाता है 30 का स्क्वायर। तो इस तरह के नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तक जा रहे हैं, यानी इनमें यहां पर 0 आ रहा है लेकिन कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से। आपने एक नंबर तो 1 का स्क्वायर से लेकर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, आपने इनको लेकर जाना है 30 तक। ठीक है, ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर। उसके बाद यहां से आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 19 तक। ठीक है, अगर फर्ज करें ये 20 से 50 होता तो हम नंबर 1 से 50 लिखते और जो माइनस नंबर करना था वो 1 से 19 तक करते, जैसा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 19 स्क्वायर। यानी जितने तक नंबर होना है वो हमने शुरू से लेकर एंड तक उसको लेकर जाना है स्क्वायर की फॉर्म में, और जिससे वो नंबर स्टार्ट हो रहा है उससे लेस, उससे एक माइनस कर देना है। तो अगर आप ये देखें तो क्या ये आपके पास जो मैंने नेचुरल नंबर में स्क्वायर वाला करवाया क्या वही नहीं बन गया? तो इसका मतलब है यहां लिखेंगे n प्लस 1 और यहां क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 और उसके बाद यहां पर नीचे 6 डिवाइड कर देंगे माइनस n प्लस 1 और यहां पर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 6। अभी इंट्रोडक्शन है सारा, प्रैक्टिस आप इनको याद कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 17 to 80 which is divisible by 6। तो 6 पर आप वो तमाम नंबर बताएं जो 6 पर डिविजिबल हैं। वो कितने हैं, कहां से लेकर 17 से लेकर कहां तक 18 तक। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जो है Tn इज इक्वल टू आपके पास a प्लस n माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा d। तो आपने ये ख्याल रखना है इन चीजों का कि 6 पर कितने डिविजिबल हैं, 2 पर पूछ सकता है, 4 पर पूछ सकता है। अगर आप देखें तो यहां पर Tn से क्या मुराद है, पहले ये लिख लेते हैं। Tn से मुराद है लास्ट डिजिट। ठीक है, A से क्या मुराद है? A से मुराद है फर्स्ट डिजिट। ठीक है, और N से क्या मुराद है? टोटल नंबर्स। और D से क्या मुराद है? डिफरेंस। अब डिफरेंस से क्या मुराद है जी? फर्स्ट टर्म टू सेकंड, या सेकंड टू आप लिख लें, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो चलें जी, अब हम जरा फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, तमाम के ऊपर इंप्लीमेंट होगा जब आपने टोटल नंबर वहां से फाइंड आउट करने होंगे। तो अब देखें जी, फाइंड आउट करते हैं। इनसे हम देखते हैं 17 से लेकर 80 तक कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। तो देखें जी, यहां पर आपके पास 18 आएगा जो 6 पे डिविजिबल है, 24 है, उसके बाद क्या आ जाता है 30 आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है 36 आ जाता है एंड सो ऑन, ये 78 तक जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो मैंने आपको बताया Tn, और यहां पर क्या आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा सेम a प्लस n माइनस 1 और यहां पर क्या आ जाएगा d। अगर आप देखें तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 78, लास्ट टर्म क्या है यहां पर 78, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 18 और प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास क्या है 6 जो कि डिफरेंस है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का। अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 18, ठीक है,
और यहां पर आ जाएगा n-1 और यहां पर क्या आ जाएगा 6। अगर ये माइनस करें तो आप देखें आपके पास आ जाएगा 60 और इधर देखें तो n-1 और यहां पर क्या है 6। ये जब इधर आकर डिवाइड होगा तो 60 डिवाइडेड बाय 6 तो यहां पर आ जाएगा n-1। अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा जी, कैंसल तो आएगा 10 n-1। ये इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 + 1 तो यहां पर आ जाएगा n। 11 इज इक्वल टू n। अगर आप देखें तो यहां पर जो 6 पर डिविजिबल टोटल नंबर है 17 से लेकर 80 तक, वो कितने हैं टोटल आपके पास 11। अब बारी आ जाती है प्राइम नंबर की, ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपने याद रखना है, ऐसे नंबर द नंबर्स which have only 2 factors, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक वो क्या होते हैं खुद और एक उनका फैक्टर 1 होता है। जैसा कि देखें जी 2, 3, 5, 7, 11, अब 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के फैक्टर और उसके बाद 13, इसी तरह सो ऑन, ये नंबर चलते जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। और एक ये भी बात याद रख लेनी है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पीपीएससी और एफपीएससी में रिपीट हो रहे थे, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम प्राइम नंबर को किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहां पर देखना है, मेरे पास एक नंबर है, पहले मैं छोटा नंबर ले रहा हूं 41। अब आपने मुझे बताना है ये 41 प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने इससे जो बड़ा होगा कंप्लीट स्क्वायर उसकी तरफ जाना है, वो फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो इससे बड़ा जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 49 है, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैसे चेक करना है प्राइम नंबर को। 41 है, आपने इससे बड़ा कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करना है, वो कितना है 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये कंप्लीट स्क्वायर। अब आपने इस 7 से जितने लेस प्राइम नंबर है वो लिखने, कौन कौन सा है 2 और कौन सा है 3 और कौन सा है 5, 7 नहीं लिखूंगा। अब आपने देखना है क्या 2 पर 41 डिवाइड हो जाएगा, नहीं। क्या 3 पे डिवाइड हो जाएगा, नहीं। क्या 5 पे डिवाइड हो जाएगा, नहीं। तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा जो इससे लेस होंगे तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये मेथड 2 डिजिट्स का आपको सिखाया है। अब 3 डिजिट का सीखते हैं। जरा देखें जी, आपके पास एक नंबर है 137, आपको वो कहता है बताएं जी क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, आपने जो नंबर है उससे बड़ा एक कंप्लीट स्क्वायर देखना है। अब आप एक बात का ख्याल रखें, अगर पीपीएससी या एफपीएससी वाला देता है तो ऐसा करीब तरीन देगा जिसके बारे में आपको आइडिया होता है, और थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस तो करनी है। अब देखें 137, इसके करीब तरीन जो प्राइम नंबर है जो बड़ा है इससे और कंप्लीट स्क्वायर है वो 144 है। अगर 144 देखा जाए तो किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। डन। अब मैंने 12 से क्या करना है, लेस प्राइम नंबर लिखने। अब 12 से लेस प्राइम नंबर आपके पास क्या है, 12 से लेस अगर देखा जाए तो आपके पास 2, 3, उसके बाद आ जाता है 5, उसके बाद आ जाता है 7, उसके बाद क्या आ जाता है 11। तो आपने चेक करके बताना है क्या ये किसी के ऊपर डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, 2 पर
डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड नहीं होता, 7 पे चेक करें तो 7 पे भी डिवाइड नहीं होता, 11 पे चेक करें तो 11 पे भी डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है 137 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें एक था को प्राइम नंबर। अब देखें को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका HCF 2 नंबर का अगर 1 हो, ठीक है। जैसा कि देखें जी 2 और 3, जैसा कि आप देखें 4 और 5। जब इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट कोर्स आउटलाइन आएगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा HCF क्या होता है। ये एक दफा FPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपने जरा देखना है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस आपके पास 2 हो तो उनको होते वो प्राइम है, लेकिन अगर उनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि आप देखें 3 और 5, इन दोनों का डिफरेंस लें तो क्या आएगा, 2, तो ये हो गया ट्विन, 2 से ट्विन। ओके, आगे देखें जी, आगे हमारे पास 5 और 7, अगर हम इनका सम देखें तो ये क्या आएगा, सॉरी डिफरेंस देखें तो ये क्या आएगा जी, ये 2, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। इसके बाद छोटी छोटी और बातें नंबर्स के बारे में सिखा देता हूं। जैसा कि देखें मॉडुलस ऑफ नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ नंबर, तो ये भी बड़ा पूछा जाता है, बेसिक मैथ में आता है। अब देखें सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है जैसे कि x, इसका मॉडुलस है, आपने ध्यान से याद रखना। इस मॉडुलस से मुराद ये होता है जो नेगेटिव नंबर होगा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा जी, पॉजिटिव। जैसे कि -5, इसका मॉडुलस क्या होगा, ये +5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइन का मतलब प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस था, इसका मतलब माइनस और प्लस है, तो ये वाला माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो आपने थोड़ी सी इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर सपोज दैट मेरे पास 5 पॉजिटिव वाला आ जाता है तो मैं मॉडुलस खत्म करूंगा तो ये -5 हो जाएगा। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक और नंबर होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल नंबर। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल नंबर। जैसे कि आप देखें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फैक्टोरियल को n कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टिल दैट नंबर। जैसा कि आपसे पूछा जाए 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो यहां तक हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, 4 + 3 + 2 + 1। तो ये देखें इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 12, 12 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 24, इसके साथ किया, तो इसका मतलब है 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 24। तो ये फैक्टोरियल के रिलेटेड भी FPSC में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर्स के डिविजिबिलिटी फैक्टर्स देखते हैं। वैसे तो आम आप नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है, और हम देखते हैं जी कैसे हमें पता चल जाएगा कोई नंबर 2 पे डिवाइड है, कोई नंबर 3 पे डिवाइड है, 9 पे डिवाइड है। तो देखें अगर किसी भी नंबर के एंड पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, तो ये वाले तमाम नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट इन नंबर्स में से एक होगा, आपने समझ जाना है, आंखें बंद करके आपने टिक लगा देना है कि वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 और 9 का सेम रूल है, इस पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, 3 6 3। क्या ये नंबर 3 और 9 पे डिवाइड है? पहले तो चेक कर लें 2 पे डिवाइड है, लास्ट डिजिट 2 है, नहीं है, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो देखें जी 3 पे क्या चेक है, आपने इन तमाम नंबर्स का सम करना है, 3 + 6 + 3। तो आप देखें 3 और 6 9, 9 और 3 12। आप बताएं क्या इनका सम जो है
वो 3 पे डिवाइड है, यस डिवाइड है। क्या 9 पे डिवाइड है, यस। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर किस पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 और 9 पे नंबर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम रूल चेक करते हैं 4 एंड 8। जरा आपने ध्यान से देखना है, देखें जी ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। हमसे पूछ लिया जाता है बताएं क्या ये नंबर 4 पे डिवाइड है, तो आपने इसके लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। अगर तो लास्ट 2 डिजिट्स 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये नंबर किस पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे। उसके बाद 8 वाले के देखते हैं, बहुत बड़ा नंबर ऐसे आपको दे दिया जाता है, तो आपने ये चेक करना है क्या उसके लास्ट 3 डिजिट्स, उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड हैं। अगर 8 पे लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो नंबर भी 8 पे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड हैं तो वो नंबर भी किस पे डिवाइड हो जाएगा, 8 पे। तो ये नंबर आप देखें 352 8 पे डिवाइड हो रहा है, कैसे चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 32, उसके बाद 3 बचा इधर बना तो ये भी 32 हो गया। तो इसका मतलब है ये 8 पे डिविजिबल है लास्ट 3, तो ये सारा नंबर किस पे डिवाइड हो जाएगा, ये सारे का सारा नंबर 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ये क्योंकि सिंपल है इनको हम जरा चेक करते हैं, मैंने कैटेगराइज कर दिया डिफरेंट में। उसके बाद हम देखते हैं जी 5 और 10 पे कौन से डिवाइड होते हैं। जिन नंबर्स के एंड पे 0 आता है और जिनके नंबर पे एंड पे 5 आता है वो नंबर 5 और 10 पे भी डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद चेक करते हैं 12 पे कौन से डिविजिबल है। तो 12 के फैक्टर क्या है, आप देखें 12 के फैक्टर है मेरे पास 4 एंड 3। जो नंबर 4 पे भी डिवाइड है 3 पे भी डिवाइड है, इसका मतलब है वो किस पे डिवाइड है, वो 12 पे भी डिवाइड है। उसके बाद 14 को देखते हैं तो 7 एंड 2 का तो मैं आपको बता चुका हूं, 7 का नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूं कि उसका डिविजिबिलिटी फैक्टर कैसे चेक करते हैं। इसके बाद आ जाता है 16 का क्या होगा, 8 एंड 2। उसके बाद आ जाता है 9 18 का क्या होगा, 9 एंड 2, ठीक है। अब 11 और 7 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका रूल आपने अलग से याद रखना है। 7 का क्या होता है जी, सम of odd places minus sum of even places। अगर इनका डिफरेंस या तो वो 0 हो या तो वो 11 हो तो देन वो वाला नंबर 11 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 पे डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये ऑड और इवन प्लेसेस क्या होती हैं, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। अब देखो जी ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट आप इस पे नंबरिंग कर लें, फर्स्ट ये कौन सी है, थर्ड, इसके बाद आए फोर्थ, ये है फिफ्थ, उसके बाद आए 6 और ये 7। तो आप मुझे बताएं एक तो ये 3 5 और 7 ये कौन से नंबर है, ये ऑड नंबर है। ये वाली जो प्लेसेस हैं पहली तीसरी उसके बाद पांचवी उसके बाद आपके पास 7, ये सारी की सारी क्या है, ऑड प्लेसेस। तो आपने इनका सम लेना है। देखें जी कौन है नंबर 7 प्लेस पे, 9, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 7। इज इट क्लियर। उसके बाद माइनस इवन प्लेसेस, यानी जो इवन पर होंगी, तो ये देखें जी ये 2 है ये 4 है, यानी इधर से काउंट करूं तो मैं 2 4 6 और उसके बाद क्या आ जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2। तो आप देखें जी ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं 12 और उसमें ऐड किया ये क्या बन जाएगा 16 और उसमें ऐड किया 7, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। जब आप 16 में 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 माइनस ये देखें आपके पास क्या है 1 और 5 6, उसमें ये किया 12 10 हो गया और ये कितना हो गया 12। तो अगर इसमें से आप माइनस करें तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा जी 11 आएगा। तो मुझे बताएं जो इसका आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, इसका मतलब है ये वाला नंबर आपके पास क्या है 11 पे डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसका आपने जरा ख्याल रखना है, 7 का थोड़ा सा रूल से हटकर है,
डिफरेंट है, तो इसमें आपका जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना आ गया 6। बाकी दो जो डिजिट हैं उनमें से आपने इसको क्या कर देना है, माइनस, यानी 34 माइनस 6 आपके पास क्या आएगा जी 28। ये नंबर आपने चेक करना है। अगर ये नंबर 7 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल नंबर है वो भी किस पे डिवाइड हो जाएगा, 7 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी फैक्टर्स आपके लिए काफी हद तक इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। ये भी नंबर सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले में ना टोटल आपको 4 चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए एक्चुअली ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो देन ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें जी, ये मेरे पास इस तरह जी डिवीजन का ये साइन है, ठीक है। इसके नीचे जो नंबर आएगा सपोज दैट बी है, तो आपने याद रखना है इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उस नंबर को आप डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इससे आपको नीचे बच जाता है, जो इसका आंसर होता है, जो नीचे बच जाता है उसको आप रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। डिवाइड करने से जो आपके पास आंसर आता है, यहां पर सपोज दैट कुछ भी आ गया, इसको आप कोशेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, जिस पे डिवाइड हो रहा होता है उसको, जो डिवीजन के नीचे आता है उसको आप डिविडेंड कहते हैं, और जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, जो आंसर होता है उसको क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं जी, एक on dividing 35 by a certain number we get 4 as a quotient and 3 as a remainder। अगर देखा जाए तो इसमें हम मार्क कर लेते हैं, ये जो 35 है ये डिविडेंड है, ठीक है। 4 जो आपके पास क्वोशेंट है और उसके बाद 3 जो आपके पास रिमाइंडर है। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, चौथी चीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जी, डिविडेंड आपके पास कितना है 35, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर आपने फाइंड करना है, प्लस आपके पास क्वोशेंट कितना है 4, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है 3। अगर आप देखें तो 3 इधर क्या हो रहा है, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो माइनस होगा, 35 माइनस 3, तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये माइनस करेंगे तो आप देखें 32 आ जाएगा, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 4। ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा, 32 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइजर आपके पास क्या आ जाएगा जी, डिवाइजर आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये भी मैंने एक सिंपल सा नंबर लेकर आपको क्वेश्चन करवाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। यहां पर आपसे डिवाइजर पूछा गया था, तो कभी आपसे डिविडेंड भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे क्वोशेंट भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे रिमाइंडर भी पूछा जा सकता है, यानी 3 वैल्यू दे देगा, कोई सी भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है। कुछ नंबर्स के और रिमाइंडर देखते हैं, जैसे कि सिंपल नंबर है आपके पास, ये ऐसे आ जाता है 19/4, तो आपसे कहा जाता है रिमाइंडर फाइंड करें। तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता है, ये छोटे नंबर्स पर तो चलो इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसे कि आपने ये फाइंड किया तो 3 रिमाइंडर बच गया। लेकिन अगर आप यहां पर डायरेक्ट कटिंग भी कर दें, 4 4 सा 19, तो 3 बचा, जो 3 बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं, जैसे कि आप देखें आपके पास 55 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आप यहां पर 42 कर लें, डिवाइडेड बाय आप 4 कर लें, तो आपसे कहा जाता है इस नंबर का रिमाइंडर फाइंड करें। तो देखें जी, ऐसा चाहिए लॉन्ग नंबर है, ठीक है, तो आपने इसको कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, इतना टाइम तो नहीं होता कंपटीशन के एग्जाम में, तो लिहाजा आप पहले इसको इस पर डिवाइड करें,
तो 4 13 जा 52, यहां पर 3 बच गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 10 जा 40, तो मेरे पास क्या बच गया 2। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा 6। तो क्या ये 6 रिमाइंडर होगा? नहीं, ये 6 रिमाइंडर नहीं होगा। मैंने इसी वजह से ये क्वेश्चन चूज किया। आपको मैं यहां पर एक बात बता देता हूं कि जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर वो ऑलवेज लेस होगा बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से क्या होगा? उससे लेस होगा। तो देखें जी कैसे, 4 को हम दोबारा मजीद इस पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 1, तो कितना बचा 2। तो अब ये जो 2 होगा ना, ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसी तरह के एक प्लस का भी हम नंबर देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 53 मल्टी प्लस आपके पास 40 है, प्लस आपके पास 9 है, डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखें जी 4 13 जा 32, आपके पास एक बचा, 4 40 कुछ भी नहीं बचा, 0, प्लस 4 2 जा 8, तो आपके पास एक बच जाएगा। तो देखें 1 प्लस 0 प्लस 1, तो आपके पास 2 क्या आ जाएगा जी? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हुए आप रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम बात करें थोड़ी सी पावर वाले नंबर्स की, तो आप देखें जी, अगर इसी तरह हम पावर वाले नंबर्स को देख लेते हैं, तो देखें जी पावर्स जो नंबर्स की होती है वो कैसे, देखें जी 7 की पावर 5, इस तरह नंबर किस में आ गए? पावर में। तो इसको भी जरा कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसका रिमाइंडर आपने फाइंड करना है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसको ओपन कर दिया, ये देखें 4 पे। तो यहां पर देखें कि करेंगे हम 4 को इसके साथ, तो 3 बचा, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां भी क्या बचा? 3। तो आप देखें सिंपली अगर देखा जाए तो इनको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3, यहां पर क्या आ गया? 3 देन 3 देन 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें जी, ये कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 3। अब 4 पे देख लें, 1 1, और यहां पर ये नंबर तो जा ही नहीं रहा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो आप देखें जी यहां पर 1, यहां पर 1, क्योंकि 4 2 जा 8, तो 1 1 और ये 3, तो मेरे पास 3 इज अ रिमाइंडर। इज इट क्लियर? तो आपने कुछ इस तरह इनको करना। हम नंबर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पास्ट पेपर का हिस्सा रहे हैं। तो देखें जी, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ द नंबर। तो ये कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन देखें जी, एक दफा दोबारा रीड आउट कर देता हूं। इफ 1/3 ऑफ, जहां पर भी ऑफ आ जाए वहां पर आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 1/4 देन ऑफ, फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है ऑफ अ नंबर, यानी पहले नंबर फाइंड करना है एक। इस जहां पर आ जाए उसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। कितना है? 15, देन 3/10 ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर आपने फाइंड करना है फिर आपने उसका क्या बताना है? 3/10 ऑफ अ नंबर, उस नंबर का आपने बताना है। तो चलें जी पहले इक्वेशन को ड्रा करते हैं। 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, ये देखें 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर जो नहीं है उसको लेट कर लिया x के, और इज 15। ओके, तो अब देखें जी 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 15। दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12, और यहां पर आ जाएगा x, और यहां पर क्या आ जाएगा? 15। तो यहां पर आपने x फाइंड करना है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। इज इट क्लियर? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 180। ठीक है, अब x आपके पास क्या आ चुका है? 180। अब आपने क्या करना है? इसी नंबर का 3/10 फाइंड करना है। यानी आप अगर देखें तो 3/10 ऑफ किस नंबर का? इसी नंबर का, 180 का। तो अब देखें 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 180, 0 0 से कैंसल,
तो उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 24, तो आपके पास 2 बचा 3 और यहां पर आपके पास आ जाएगा 54। तो ये आपके पास एक नंबर आ चुका है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। वो क्वेश्चन कैसा है, इसमें भी आपने ख्याल रखना है। वो कहता है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/5 times of the other is 50 then the numbers are। इसका मतलब है सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर उसने बता दिया दूसरे नंबर का कितना है 2/5 टाइम्स। तो इसका मतलब है हम फर्स्ट नंबर लेट करते हैं। फर्स्ट नंबर ये क्या है आपके पास, ये x है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर देखें जी, उसने खुद बोल दिया कि पहले नंबर का वो क्या है 2/5 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी पहले नंबर का 2/5 टाइम x हो जाएगा। उसने नंबर्स का क्या बोला हुआ है सम, और फिर सम को क्या गया किसके बराबर है इज 50, यानी इक्वल टू किसके आ जाएगा 50 के। तो आप देखें जी x प्लस 2/5x इज इक्वल टू 50। ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो एलसीएम और एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन कोर्स आउटलाइन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो दूसरी कोर्स आउटलाइन का हमारा लेक्चर उसके बारे में होगा। तो यहां पर आ जाएगा 5x, यहां पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 50, और यहां आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 7x इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, कभी नंबर उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स और इस तरह की वीडियोस मैंने अपने चैनल कम्पिटिटिव एग्जाम विद मुबशिर के ऊपर अपलोड की हुई हैं, अब वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। इसके बाद इसको मजीद आगे करते हैं जी। तो x देखिए हमारे पास आ जाएगा 250/7। लो जी, मेरे पास एक नंबर आ चुका है जो हमने x लेट किया था। अब दूसरा नंबर क्या है, तो देखें जी दूसरा नंबर क्या है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय x। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2/5, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 250/7। तो अब आप इसकी कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखें जी 5 5 25, 0 आ गया, 50 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 100/7। ये मेरे पास जी सेकंड नंबर के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें जी इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर देन 5/3 ऑफ द नंबर इज। तो पहले आप नंबर फाइंड करेंगे, देन फिर उस नंबर का आप क्या करेंगे 5/3 फाइंड करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर इज x। तो अब देखें जी एक वर्ड इसमें नया आया है, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैंने आपको बताया 7, इसका मतलब आपको मैंने इक्वल बताया हुआ है। अगर मोर की बात हम करें तो मोर, ये याद रखना है आपने, मोर उसके बाद लेस, जब ये दोनों वर्ड आए तो आपने माइनस करना है। उसके बाद एक और वर्ड को आपने याद रखना है एक्सीड, जब भी आए, और उसके बाद एक और नंबर है डिफरेंस, ये भी जब आए तो आपने क्या साइन लगाना है माइनस का। तो अब देखें जी उसने कहा है 3/4 ऑफ अ नंबर, तो यानी 3/4 ऑफ नंबर। अब मैंने आपको बताया इस, तो इसकी जगह तो क्या आएगा जी इक्वल, और 7 है। जब भी मोर का वर्ड आए तो आपने लगाना है माइनस, तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ नंबर। तो ये आ जाएगा 3/4x, यहां पर आ जाएगा माइनस 1/6x, यहां पर आ जाएगा 7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी 12। अब इस पे आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 9x माइनस इसको इसके साथ करेंगे आप तो 2 आएगा, ऊपर कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब आपने इससे करना है तो ये 7x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 7। तो अब 12 उधर चला जाएगा, 7x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर आप देखेंगे तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। अच्छा, ये आपको टेबल याद होने चाहिए।
तो फिर मैथ की कैलकुलेशन हो पाएगी। तो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 7 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी, देन द नंबर 5/3 ऑफ द नंबर इज। तो आप देखें जी, इस पे हम फाइंड करते हैं 5/3 ऑफ नंबर, कौन सा नंबर, 12। तो इसको इससे कैंसिल किया तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। ये 5/3 ऑफ द नंबर आ गया। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, कभी कभार यहां तक वो पूछता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन जो होती हैं वो 4 होती हैं, तो उसमें एक ही नंबर दिया जा सकता है, यहां तक भी पूछा जा सकता है। बाज दफा वो नंबर का 3/4 भी पूछ सकता है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर एक क्वेश्चन का ख्याल रखना है। देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। अब इफ 4/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट 3/4 by 8, देन द नंबर इज। देखिए मैं आपके सामने सिंपल लिख रहा हूं, नंबर को हम लेट कर लेते हैं, नंबर को लेट किया वो x हो जाएगा। तो आप देखें जी 4/5, ये 4/5 हो गया ऑफ नंबर x। मैंने कहा जहां पर एक्सीड आएगा वहां पे क्या लगाना है, माइनस, क्या है, 3/4 ऑफ नंबर इज 8 या बाय 8, बाय और इज 8 के इक्वल के सेंस में आ जाएगा। यहां पर 4/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 8। तो आप इन दोनों के एलसीएम ले लें, तो दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 20। तो यहां पर 20 को इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, और इस पे डिवाइड करेंगे 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x। इज इट क्लियर? और यहां पे आ जाएगा 8। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 8। अगर आप देखें तो 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0, और इसको करेंगे तो 160। ठीक है, लेकिन उसने कहा देन द नंबर्स इज, तो आपके पास नंबर क्या होंगे, तो देखें जी एक नंबर तो आपके पास आ जाएगा x, वो तो आ गया आपके पास 160। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास पहला नंबर है, ये आपके पास क्या है, दूसरा नंबर। तो उसने नंबर्स पूछे हैं, तो देखें जी 4/5 ऑफ x, x क्या आया है 160, 4/5 ऑफ 160। ठीक है, तो अभी मैंने डिविजिबिलिटी फैक्टर बताए जिनके एंड पे 0 हो तो वो 5 पे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखें जी 5 3 15, एक बचा 5 2 10, तो अब 4 और 32 4 8, और ये आपके पास क्या बच जाएगा 112। तो आप देख लें 128 आ गया। दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3/4 ऑफ नंबर कौन सा है 160। तो देखें जी ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी हो जाएगा वैसे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 4 16, साथ में 0 आ गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा, और ये आपके पास 120 आ गया। अगर आपने चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो देखें जी पहला नंबर क्या आया 128 माइनस 120, तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 8 के। तो इसका मतलब है हमने वेरिफिकेशन भी कर ली, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, जितनी भी असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं उन पर थोड़े से बड़ी स्टेटमेंट के और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, लिहाजा हमने इनको अच्छी तरह कर। अच्छा, अब हमारी लास्ट हेडिंग रह चुकी है, प्रॉब्लम और नंबर्स हमने देख लिए, नंबर सिस्टम देख लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। एक्चुअली फेमस हो चुका है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन इसको हम कहते हैं बेस नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम वो होता है जिनमें सिर्फ 0 और 1 ये 2 डिजिट आते हैं, यानी इनकी जो बेस होती है वो क्या होती है 2। अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेस क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है पेंटल सिस्टम, इसको क्वेनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो टोटल डिजिट होते हैं वो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी इनकी जो बेस होती है वो क्या होती है 5। यानी जितनी बेस होती है उससे लेस नंबर जो इंक्लूड होते हैं
उसको हम वही सिस्टम कहते हैं। जैसे कि पेंटल तो 5 बेस, जैसे कि बाइनरी 2 बेस, जैसे कि आप ऑक्टल देखें तो ऑक्टल में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद आपके पास जो इनकी बेस आ जाती है वो बेस क्या होती है 8। यानी आप देखें एक तो बेस से मुराद ये होता है टोटल जितने डिजिट्स हों, अगर आप ये टोटल डिजिट्स काउंट करें तो 8 है, इसी वजह से इनको ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो उसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, यानी 0 1 इससे लेकर 9 तक। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखना है, यानी क्वेश्चन क्या आती हैं, कन्वर्जन आती है। कन्वर्जन क्या होती है जी, डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे जाएंगे, डेसिमल से हम पेंटल में कैसे जाएंगे, डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन होते हैं। फिर बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे जाएंगे और उसके बाद बाइनरी से पेंटल में कैसे जाएंगे, उसके बाद यानी बाइनरी से हम ऑक्टल में कैसे जाएंगे, ठीक। उसके बाद पेंटल से हम बाइनरी में कैसे जाएंगे, उसके बाद जी पेंटल से हम डेसिमल में कैसे जाएंगे और पेंटल से हम ऑक्टल में कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल में, ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में और ऑक्टल से पेंटल में। तो ये सारी कन्वर्जन्स है। तो अभी हम कन्वर्जन सीखते हैं। मैं आपको डेसिमल जो फेमस कन्वर्जन्स है वो ये वाली आती है कि डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे जाते हैं, डेसिमल से पेंटल में कैसे जाते हैं, डेसिमल में ऑक्टल में कैसे जाते हैं। तो चेक करते हैं जी। मेरे पास यहां पर मैं एक नंबर कंसीडर करता हूं, जैसे कि मैंने 15 कंसीडर कर लिया। नंबर 15 अगर देखा जाए तो ये डेसिमल नंबर है। अब कई लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होता है कि पॉइंट वाले डेसिमल होते हैं। भाई पॉइंट वाले नंबर भी डेसिमल होते हैं, लेकिन अगर हम बेस के लिहाज से बात करेंगे तो 15 जो है इसमें 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। इसको आप ऑक्टल भी कह सकते हैं, इसको आप डेसिमल भी कह सकते हैं। तो ये जो डेसिमल आपके सामने दिया गया है इससे हमने बाइनरी में जाना है। तो देखें जी 15 जब जिस सिस्टम की बात की जाएगी डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन भी 2 के लिहाज से करनी। तो ये देखें 2 2 7 14, 1 बचेगा यहां से तो वो मैंने इधर लिख दिया। फिर 2 2 3 6 तो 1 बचेगा वो मैंने इधर लिख दिया। देन 2 तो देन आप देखें यहां पे 1 आ जाएगा और यहां 1 फिर 1 बच जाएगा। फिर आपने इसको कैसे लिखना है, आपने एरो लगाना है लेफ्ट टू राइट, देन आपने ऊपर की तरफ लगा देना है। अगर अब आप देखें तो इनको कैसे लिखेंगे 1 1 1 1 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी साथ में 2। तो आप देखें आपका डेसिमल किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसी को आप देखेंगे। ये देखें जी मेरे पास 1 1 1 1 और ये 2 है। तो हम देखते हैं इस डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने ये ख्याल रखना है। देखें आपने अब नंबर जो लिखना शुरू करने हैं लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू करने, यानी आपने लिखना है 1 मल्टीप्लाइड बाय जो बेस होनी है वो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस। ठीक है, आपने नंबर लेफ्ट टू राइट लिखने हैं, लेकिन जब आपने इनकी पावर्स लगानी है आपने राइट टू लेफ्ट लगानी। यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3। तो आप इनकी पावर देखें जी, 2 की पावर क्या होती है 3 लें तो 8, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। याद रखिएगा जिसकी पावर 1 होगी ना तो वही उसका आंसर होगा, चाहे जो मर्जी नंबर हो, और जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आएगा। तो आप देखें जी ये मेरे पास आ गया 8, ये मेरे पास आ गया 4, ये मेरे पास आ गया 2, ये मेरे पास आ गया 1। तो ये कितना बन गया 8 4 12 और 2 14 और देन 15। तो आपके पास कितना आ गया 15। तो आप चेक कर सकते हैं
जिससे हम आए थे दोबारा उसी में वापस चले गए। तो इसके बाद हम जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम जरा ये देखते हैं कि डेसिमल से हम पेंटल में कैसे जाते हैं। डी से मुराद मेरी डेसिमल, पी से मुराद पेंटल। मैं आपके सामने एक नंबर ले रहा हूं, सपोज दैट मेरे पास अब 17 है, तो हमने इससे किस में जाना है, पेंटल में। तो भाई अब पेंटल में जाना है आपने, तो याद रखना है अब वही बेस से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखें 5 पेंटल में जाना है, तो 5 3 15, 2 बचा, 2 मैंने इधर लिख दी। अब देखें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 3 2 आ सकते हैं, तो आपने फिर यहां से यूं शुरू हो जाना है, तो ये हो जाएगा 3 2 और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 5। अब जरा आपने चेक करना है क्या कि मैं ठीक गया हूं। अब पेंटल से आप किस में चले जाएं, डेसिमल में। वो तरीका भी आपको मैं बता देता हूं। ये देखें जी, पेंटल से किस में जाना है, डेसिमल में। तो पेंटल आपके सामने यही आ चुका है, क्लियर। तो अब देखें इसकी कन्वर्जन को देखते हैं, आपके सामने है। तो नंबर मैंने कहा था आपने लेफ्ट से राइट लिखने, 3 मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। पावर आपने राइट टू लेफ्ट लगानी शुरू करनी है, ये 0 और ये क्या आ जाएगी 1। तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर क्या आ जाएगा 5। मैंने बताया जिसकी जो पावर होगी अगर 1 होगी तो उसका वही नंबर आएगा, प्लस 2। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 5, जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, तो ये 17 हो गया। इज इट क्लियर। अब हम बाकी में एक और में कन्वर्जन में देखते हैं, जरा आपने उसका ख्याल रखना है कि अब हम ऑक्टल की कन्वर्जन देखते हैं। देखें जी मेरे पास एक नंबर है जो कि 8824 है, ठीक है। ये एक डेसिमल है, इससे हमने किस में जाना है, इससे हमने ऑक्टल में जाना है। तो देखें जी 824, तो अब बेस फैक्टराइजेशन की कितनी लूंगा 8, ठीक है। तो अब देखें तो 8 10 80, 2 बचा, इधर मिल गया, 8 3 24, 3 यहां पे 0 आ गया, देन 8 1 8, 2 बचा, इसके साथ मिल गया 8 23 है ना, तो 8 2 60, तो कितना बच गया 7। और उसके बाद आप देखें 8, तो 8 1 8, तो यहां पर मेरे पास कितना बच गया 4। अब देखो इसमें 7 आ सकता है, तो इस वजह से हमने लिख दिया 1 4, यहां से यूं और फिर यहां से यूं, 7 और 0, और यहां पर बेस हमने क्या लिख दी जी 8। इज इट क्लियर। अगर हम देखें तो हमने पेंटल से किस में, सॉरी ऑक्टल से हमने किस में जाना है, डेसिमल में। तो देखते हैं जी ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे। तो 1 4 7 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 8। क्लियर हो गया जी। अब यहां पर आप देखें तो यहां से हम जब मूव करते हैं तो मैंने कहा नंबर्स को यूं लिखना है, 1 क्रॉस 8 प्लस 4 क्रॉस 8 प्लस 7 क्रॉस 8 प्लस 0 क्रॉस 8, ठीक है। अब पावर उधर से लगाएंगे, 0 1 2 3। इज इट क्लियर। तो अब आप देखें जी 8 का आप अगर पावर 3 लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपने जरा इसको चेक करना है। तो 8 का जब आप लेंगे पावर 3 तो आपके पास 512 आ जाएगा, आपने इसको चेक कर लेना है। 512 प्लस 4, 8 की पावर लेंगे 2 तो इसके पास क्या आ जाएगा 64, प्लस 7 जिसका नंबर लेते हैं वही आ जाता है, प्लस यहां पर 0 तो मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 1 बचा, और 24 256 आ गया, प्लस 56 आ गया। इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहां पर देखें जी ये 6 और 12 ये 84 बन जाएगा, 824 आपके पास आ जाएगा। इसको आप ऐड करके देख सकते हैं। तो आप देखें जिस तरह हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं उसी तरह इनकी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी रहेगा।
नंबर सिस्टम की बेस को आपने अच्छी तरह देख लिया और इसको आपने नोट डाउन करना है। ये सारे आपको फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, इंट्रोडक्शन अबाउट टू नंबर सिस्टम बता दिया गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके पास्ट पेपर पीपीएससी के और एफपीएससी के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको इन तमाम जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एग्जाम विडा से इंशाल्लाह मैं ही करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।